क्लास 12th सब्जेक्ट बैंकिंग। आज का जो टॉपिक है वो है बैंक तथा ग्राहक का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो बैंक और ग्राहक के बीच क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें कि बैंक क्या होता है। तो बैंक एक वित्तीय संस्था होती है जो मुद्रा में लेन देन करती है, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो ग्राहकों की, आम जनता की अतिरिक्त मुद्रा को जमा करती है और उनको आवश्यकता पड़ने पर उधार भी देती है। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिन्हें उनकी आवश्यकता है, और व्यक्तियों का अतिरिक्त रुपया अपने पास जमा के लिए लेती है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार है कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है, एक प्रतिष्ठान है जहां धन का संग्रहण, कलेक्शन, संरक्षण, प्रोटेक्शन तथा निर्गमन, इशू होता है, तथा ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं दी जाती हैं और मुद्रा को, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुविधापूर्ण भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। अब हम समझें ग्राहक क्या है। ग्राहक बैंक में खाता खोलने वाला व्यक्ति होता है। ग्राहक वह है जिसका किसी बैंक के पास कोई खाता है या बैंक उसके लिए नियमित रूप से कार्य करने के लिए तत्पर है, वही ग्राहक है। वे सभी व्यक्ति और संस्थाएं बैंक के ग्राहक हैं जो बैंक से बैंकिंग व्यवहार करते हैं, चाहे वे नियमित रूप से व्यवहार करते हों या आकस्मिक रूप से। अब हम लोग देखेंगे कि बैंक और ग्राहक की जो परिभाषा हम लोग पढ़ी, इन दोनों के बीच क्या संबंध होते हैं, माने बैंक और ग्राहक के बीच आपसी संबंध क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर। तो बैंक और ग्राहक के बीच दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक सामान्य संबंध है और दूसरा है विशेष संबंध। सामान्य संबंध जनरल रिलेशनशिप और विशेष संबंध स्पेशल रिलेशनशिप। तो ये सामान्य संबंध। सामान्य संबंध में क्या क्या होता है, तो उसमें पहला है ऋणदाता और ऋणी का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर। बैंक और ग्राहक के बीच सबसे प्रमुख जो संबंध होते हैं वो ऋणी और ऋणदाता का होता है। जब ग्राहक बैंक में कोई खाता खोल करके रुपया, धनराशि जमा करता है तो बैंक जमा रकम के अनुसार ग्राहक का ऋणी हो जाता है और ग्राहक ऋणदाता हो जाता है। और इसके विपरीत जब ग्राहक बैंक से रुपया उधार लेता है तो ग्राहक ऋणी और बैंक ऋणदाता हो जाता है। इस प्रकार पहला संबंध है ऋणी और ऋणदाता का। दूसरा है अभिकर्ता एवं प्रधान का संबंध। अभिकर्ता मीन्स एजेंट। तो बैंक और ग्राहक के बीच एजेंट और प्रधान के रूप में भी संबंध होते हैं। वर्तमान समय में
बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में अनेक कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसको ग्राहकों को विशेष आवश्यकता होती है और इससे ग्राहकों को विशेष सुविधा भी होती है। साथ ही बैंकर को भी इन सेवाओं के बदले कमीशन, बैंक चार्ज, अदर फी आदि की प्राप्ति भी होती है, एक प्रकार से इनकम भी होता है। इसलिए ग्राहक के बिलों और चेकों आदि का भुगतान करने के लिए उनके खाते में जमा करना, ग्राहकों की ओर से दिन में बिलों और हुंडियों को स्वीकार करना, ग्राहकों की ओर से अंशों, ऋणपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय और अभिगोपन करना, धन का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना, ग्राहक की ओर से ऋण, बीमा, ब्याज आदि की किस्तें चुकाना, ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, मूलधन आदि एकत्रित करके उसका भुगतान करना आदि अनेक कार्य बैंक एक प्रकार के मध्यस्थ के रूप में करती है, बिचौलिया के रूप में, एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में बैंक करती है, जिसके लिए बैंक कुछ न कुछ शुल्क भी ग्राहक से लेती है। तो ये हुआ अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। थर्ड है सलाहकार एवं सलाह ग्रहीता का संबंध, रिलेशन ऑफ एडवाइजर एंड एडवाइज। वर्तमान समय में बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय सलाह मार्गदर्शक के रूप में भी देती है। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि, बैंकों को ग्राहकों की राशि के विनियोजन, अंशों के क्रय विक्रय, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों को जानकारी देने आदि के रूप में मूल्यवान परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भारत में भी इस प्रकार की क्रियाकलाप भारतीय बैंक भी अपने ग्राहकों के साथ कर रहे हैं, जिससे ग्राहकों को बहुत बहुमूल्य तकनीकी परामर्श प्राप्त हो जाता है और इसके बदले बैंकर ग्राहकों से प्रतिफल के रूप में कुछ शुल्क, कुछ चार्जेज प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है प्रन्यासी एवं लाभ ग्रहीता का संबंध, रिलेशन ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। बैंक कभी कभी अपने ग्राहकों को मूल्यवान संपत्तियों, कंपनियों के अंशों, ऋणपत्रों आदि की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा गृह, सेफ कस्टडी में रख लेता है। अपने हिताधिकारी से कुछ शुल्क प्राप्त कर बैंक अपने ग्राहकों के हितों की अभिरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार वस्तुओं का स्वामित्व ग्राहक के पास रहता है और सुरक्षा का दायित्व बैंक के पास होता है। नेक्स्ट है निक्षेपकर्ता एवं निक्षेप गृहीता का संबंध, रिलेशन ऑफ बैली एंड बायर। बैंक अपने ग्राहकों के बहुमूल्य प्रपत्र, मूल्यवान वस्तुएं जैसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी, आभूषण, प्रतिभूतियाँ आदि को लॉकर में सुरक्षा से रखते हैं। इन वस्तुओं पर स्वामित्व तो ग्राहक को होता है, लेकिन अधिकार बैंक के पास होता है। बैंक अपने संरक्षण में रखी गई वस्तुओं को सुरक्षित लौटाने का उत्तरदायित्व भी लेता है। इसके लिए बैंक कुछ ग्राहक से शुल्क भी वसूलता है। अब नेक्स्ट है विशेष संबंध, स्पेशल रिलेशनशिप। तो बैंक और ग्राहक के बीच कुछ विशेष संबंध होते हैं। ऐसे संबंध केवल दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है चेक के भुगतान करने का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ चेक।
ग्राहक द्वारा बैंक में चालू खाता, बचत खाता खोलने पर बैंक का एक वैधानिक उत्तरदायित्व जाता है कि वह ग्राहकों द्वारा उचित ढंग से लिखे व प्रस्तुत किए गए चेक का यथासमय विधिपूर्वक भुगतान करे। यदि ग्राहक खाते में पर्याप्त राशि जमा है, चेक में कोई त्रुटि नहीं है, तो बैंक का एक कर्तव्य होता है कि वह चेक की अवधि 3 माह के अंदर प्रस्तुत करने पर बैंक ग्राहक पर लिखे गए चेक की राशि का भुगतान कर दे। यदि बैंक को जानकारी है कि ग्राहक पागल या दिवालिया हो गया है, ऐसी कोई सूचना है, तो चेक का भुगतान न करे। दूसरा है खातों की गोपनीयता का दायित्व। बैंक और ग्राहकों के बीच संबंधों की श्रृंखला में बैंक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने ग्राहकों के खाते को कोई भी जानकारी थर्ड पर्सन को, तीसरे पक्षकार को प्रकट न करे और अपने ग्राहकों के खाते को पूर्ण रूप से गोपनीय रखे। बैंकर अपने ग्राहक के साथ जो भी लेन देन करता है, उन सब का लेखा बैंकर की पुस्तकों में किया जाना चाहिए। इसलिए बैंकर के यहाँ ग्राहक का खाता ग्राहक की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। यदि न्यायालय विवरण मांगे तभी उस ग्राहक के खाते की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, अन्यथा ग्राहक के खातों की संपूर्ण जानकारी को गोपनीय रखा जाना चाहिए। कभी कभी इनकम टैक्स विभाग या अन्य कोई ग्राहक के विरुद्ध जांच या छानबीन हो रही है, तो भी इस मामले में बैंक ग्राहक की गोपनीयता को भंग कर सकता है। जब राष्ट्र, समाज अथवा व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए बैंक कोई कार्य करता है, तो उस समय भी खातों में गोपनीयता भंग हो सकती है। इस प्रकार ग्राहक और बैंक के बीच संबंध स्थापित होते हैं।